बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तानी हुक्काम को बरतानवी हुक्काम ने एक ऐसी गाड़ी के बारे में इत्तला दी है जो बरतानिया के मुताबिक इस वक्त कराची में मौजूद है और दर हकीकत ये बरतानिया से चोरी हुई थी जो अब पाकिस्तान पहुंच चुकी है। इससे पहले भी साल 2022 में भी एक गाड़ी बरतानिया से चोरी शुदा गाड़ी जो है वो कराची से बरामद हो चुकी है, जबकि ये दूसरी गाड़ी है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि नॉर्थहैम्पशायर से जो है ये वहाँ पे चोरी हुई और इस वक्त कराची में उसका ट्रैकर जो है वहाँ पर ऑन हुआ और पता चला कि ये कराची कोरंगी के इलाके में और सदर के इलाकों में मौजूद है। इसकी क्या तफसीलात हैं, ये गाड़ियाँ किस तरह से चोरी होती हैं और बरतानिया से पाकिस्तान पहुँचकर किस तरह से रजिस्टर्ड हो जाती हैं, इस हवाले से आज के वीलॉग में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सके। नाज़रीन, एक पाकिस्तान में जो है गाड़ियों का एक बहुत बड़ा माफिया जो है वो वहाँ पे काम करता है, जो बैरून मुल्क से गाड़ियाँ मंगवाता है और यहाँ पर उनको जहाँ रजिस्टर्ड करवा के बेच दिया जाता है। बड़े महंगे दामों यहाँ पर पाकिस्तान में गाड़ियाँ बिकती हैं। लेकिन एक जो सिलसिला जो अब ये नया सिलसिला जो शुरू हुआ है कि ये चोरी शुदा गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर पाकिस्तान पहुँच रही हैं। इससे पहले पाकिस्तान में साल 2022 में एक बेंटले गाड़ी जो थी वो वहाँ पर पहुँची जिसकी कीमत तकरीबन 30 करोड़ रुपए बताई जा रही थी। बताया गया कि ये गाड़ी बरतानिया से चोरी होकर कराची पहुँची, जहाँ पर इसको बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड भी कर लिया गया, इसका नंबर भी लग चुका था और ये एक घर में पार्क की गई थी, डिफेंस के घर में पार्क की गई थी और उसके ऊपर बिल्कुल कपड़ा वगैरह डालकर इसको महफूज अंदाज में खड़ा किया गया था। लेकिन जो बरतानवी हुक्काम थे उन्होंने इस गाड़ी की निशानदेही की और बताया कि ये गाड़ी यहाँ पर मौजूद है जो बरतानिया से चोरी की गई थी। अब दूसरी गाड़ी जो है बताया जा रहा है कि एक रेंज रोवर ब्लैक कलर की गाड़ी है जो नॉर्थहैम्पशायर से वहाँ पर चोरी हुई। नवंबर के महीने में अभी पिछले साल जो है वहाँ पे चोरी हुई थी और उसके बाद अब इस गाड़ी के बारे में पता चला है कि ये कराची सदर के इलाके में जो है वो देखी गई, कोरंगी वगैरह और मुख्तलिफ मकामात के ऊपर ये गाड़ी मौजूद है। ये इंटरपोल बरतानिया ने जो है पाकिस्तान हुकूमत को इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात फराहम की, जिसके बाद ये कराची पुलिस के पास पहुंची इत्तला और उसके बाद अब इस गाड़ी को अभी तलाश किया जा रहा है। लेकिन ये गाड़ी जो है अभी फ़िलहाल जो है ये पकड़ी नहीं जा सकी। इसके बारे में जो तफसीलात आई हैं उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि ये गाड़ी जब चोरी हुई तो उसके बाद काफ़ी अरसे तक इसका जो ट्रैकर था वो वहाँ पर बिल्कुल डिसेबल रहा। इसके बारे में कुछ पता नहीं चल सका कि ये गाड़ी कहाँ पर गायब हो गई है। लेकिन अब जो है ये गाड़ी बताया जा रहा है कि कराची में पाई गई है। ये इसको ट्रैकर को नाकाम कैसे बनाया जाता है? ट्रैकर आमतौर पर GSM सिम के साथ जो है वो काम कर रहा होता है और सैटेलाइट के थ्रू जो है वो इसका राब्ता होता है वहाँ पर ट्रैकर कंपनी के साथ जो उसकी लोकेशन के हवाले से मुकम्मल तौर पर मालूमात दे रही होती हैं। लेकिन इसको डिसेबल करने का भी तरीका मौजूद है। पाकिस्तान में जुगाड़ जिसे कहा जाता है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। बाज़ ऐसी डिवाइसेस हैं जिसकी मदद से सिग्नल्स को जैम कर लिया जाता है और बहुत सारी जो गाड़ियाँ हैं वहाँ पर जिसमें से फौरी तौर पर ट्रैकर निकालने का इंतज़ाम ना हो सकता हो, तो ऐसी गाड़ियों के लिए फौरी तौर पर ये इंतज़ाम किया जाता है कि उसमें जो सिगरेट लाइटर जहाँ पे होता है या मोबाइल चार्जिंग की डिवाइस लगती है वहाँ पर एक लगातार जो है वो एक डिवाइस जो है वो ऑन कर दी जाती है और उसके बाद उस गाड़ी के इर्द गिर्द जो है उस गाड़ी के अंदर तमाम सिग्नल्स जो हैं वो जैम हो जाते हैं, जिसके बाद इस गाड़ी को जो है वहाँ पर किसी भी दूर दराज मुकाम पर जो है वो मुंतकिल कर दिया जाए। जो वहाँ पर ट्रैकिंग कंपनी जो उस गाड़ी को बंद करने का जो ऑप्शन होता है वो भी बाज़ औक़ात यूज़ नहीं कर पाती, उसका भी इंतज़ाम इनके पास होता है कि इस गाड़ी को हर हाल में वो चलाए रखते हैं। जिसके बाद ये जो गाड़ी है वहाँ पर उसको किसी एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक मुंतकिल कर दिया जाता है। बरतानिया में भी यही हुआ। ये गाड़ी जब वहाँ पर बरतानिया से चोरी हुई तो उसके बाद कई माह तक जो था इस गाड़ी का कुछ जो था वो पता नहीं था कि ये कहाँ चली गई। ट्रैकर कंपनी जो थी उसको ट्रैक करने की कोशिश करती रही, लेकिन जब एक दिन ट्रैकर ऑन हुआ तो मालूम हुआ कि ये गाड़ी कराची पहुंच चुकी है। ये हज़ारों मील का जो फासला तय करने के बाद
कराची पहुंची है, तो इसमें लाजमी तौर पर ये किसी शिपिंग कंटेनर में जो है वो यहाँ पे पहुंची है। लेकिन सवाल ये है कि चलें, पाकिस्तानी हुकाम तो करप्ट है, वहाँ पे सारा कुछ है, लेकिन बरतानिया से ये गाड़ी कैसे निकली? क्या बरतानिया में मौजूद जो हुकाम थे, क्या उनमें भी मिली भगत मौजूद है? इसको कंटेनर में जब बुक करवाया गया, तो जब वो कंटेनर वहाँ से निकला तो वहाँ पर क्या किसी ने भी इसको नहीं देखा कि ये कौन सी गाड़ी है, क्या कोई मतलूब गाड़ी तो नहीं है, क्या मसला है इसका? उन्होंने वहाँ पे कुछ भी ना देखा और ये गाड़ी जो है वो पाकिस्तान भिजवा दी गई। और जब ये पाकिस्तान पहुँची तो यहाँ पर भी जो कस्टम्स के हुकाम थे, क्या उन्होंने वहाँ पर इसकी को फ़रोख्त के जो डॉक्यूमेंट्स थे, एक्सपोर्ट के जो इंपोर्ट के जो पाकिस्तान में की जा रही है और बरतानिया से एक्सपोर्ट के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या कुछ उन्होंने चेक किए? ये पाकिस्तान में कैसे आई, कैसे पहुंची, कैसे इसकी कस्टम क्लियरेंस हुई, ये सब अभी जो है वहाँ पे इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। लेकिन ये सवाल बिल्कुल वैलिड है कि बरतानिया से जब गाड़ी वहाँ पर निकली तो क्या उस वक्त वहाँ पे क्यों नहीं चेक किया गया, किसी ने क्यों नहीं देखा? नाज़रीन, हम आपको इस हवाले से जो लेटेस्ट एक मालूमात जो हमारे सामने आई हैं, अभी बताया गया है कि अभी एक कस्टम्स का जो है एक क्लर्क जो है वो वहाँ पर गिरफ़्तार किया है। वहाँ पर कस्टम के ही हुकाम ने उसकी गिरफ़्तारी जो है वो डाली है। बताया जा रहा है कि ये शख्स जो था मुख्तलिफ इसी किस्म की जो गाड़ियाँ आती थी उनको उनके डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में, कि मतलब उनकी इनवाइसेस वगैरह को अप्रूव कर देना, जो वहाँ पर से डॉक्यूमेंट्स इंपोर्ट के जो डॉक्यूमेंट्स होते थे अगरचे वो नामुकम्मल होते थे, जाली होते थे, लेकिन उन्हें अप्रूव कर दिया जाता था, जिसके बाद उनकी रजिस्ट्रेशन गाड़ियों की कर दी जाती थी। बहुत सारे ऐसे भी थे कि वहाँ पर उनके जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह थी वो भी अदा नहीं की जाती थी, लेकिन इस शख्स की तरफ से जो है वो वहाँ पर उनकी एंट्रीज़ जो थी वो कर दी जाती थी। मुख्तलिफ आईडीज़ यूज़ करते हुए उनकी एंट्रीज़ जो थी वो कर दी जाती थी। और एक ख़ासा मुश्किल ऐसे देखने में नामुमकिन लगता है कि आप कैसे करें, लेकिन बताया जा रहा है कि बहुत सी ऐसी गाड़ियाँ, 2 नंबर गाड़ियाँ जो थी वहाँ पर उनको उनकी एंट्रीज़ जो थी वो की गई, जिसके बाद उनको बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड किया जा चुका है। इसे एक क्लर्क को गिरफ़्तार किया गया और अब तक दर्जनों गाड़ियाँ जो है उनके हवाले से पता चल रहा है कि वो गलत तरीके से इंपोर्ट हुई, उनके इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स पूरे ना थे, लेकिन इस क्लर्क ने जो है उनके साथ मिली भगत करके इस गाड़ी को जो है वहाँ पर रेगुलराइज करा लिया। साथ ही साथ कुछ दिन पहले यहाँ रावलपिंडी में भी एक गाड़ी जो है वहाँ पर वो पता चला कि बिल्कुल वो नॉन कस्टम प्लेट गाड़ी थी, लेकिन उसको भी इसी तरह अंदाज में जाली जो वहाँ पे कागजात थे उनके साथ जो था उसकी रजिस्ट्रेशन करवाई गई और ये गाड़ी रावलपिंडी में खड़ी हुई थी। एक प्रियस गाड़ी थी जिसको जो है वहाँ पर कस्टम्स हुकाम ने अपने कब्ज़े में लिया। इंस्पेक्टर सारा जो वहाँ पे बताया जाता है कि जो खातून थी वहाँ पे कस्टम्स की, वो उन्होंने इसके हवाले से जो उनको इंटेलिजेंस मालूमात मिली थी और उन्होंने उसके ऊपर रेड किया, उस गाड़ी को कब्ज़े में लिया और एक शख्स को गिरफ़्तार भी किया। गाड़ियों का ये बिज़नेस जो है ये एक बहुत मुनाफा बख्श बिज़नेस है, जिसमें वहाँ पर मुख्तलिफ नेटवर्क जो है मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले, बिलखुसूस जापान और इंग्लैंड, यहाँ से हमारी बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आती हैं, क्योंकि राइट हैंड ड्राइव का मसला है, तो उसमें जो स्टीयरिंग की जो साइड पे होती है, यूरोप से हमारे यहाँ आमतौर पर गाड़ियाँ बहुत कम आती हैं, लेकिन ज़्यादा हमारे जो है इंग्लैंड से गाड़ियाँ आती हैं। अब इंग्लैंड में जो गाड़ियाँ इस्तेमाल हो रही हैं वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी होती हैं, जापान की गाड़ियाँ बहुत अच्छी होती हैं। तो जब उनको यहाँ पर लाया जाता है तो ड्यूटीज़ जो है वहाँ पर उसकी वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अब इसी वजह से जो चीज़ें देखने में आ रही हैं कि ये चोरीशुदा गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर लाई जाती हैं। इन गाड़ियों कि उनको वहाँ पर कुछ भी कीमत नहीं देनी होती, लेकिन उसके ऊपर अगर वो नॉर्मल ड्यूटीज़ वगैरह भी दें तो उनकी कीमत से जो असल जो उनकी कीमत है उससे कई गुना कम कीमत पर इनको यहाँ पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाता है, या वो गाड़ियाँ यहाँ पे मिल जाती हैं। बरतानिया में ये रेंज रोवर या इस टाइप की जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं ये बहुत महंगी है, लाखों पाउंड्स में इनकी कीमत है, और ऐसी गाड़ियों को यहाँ जब पाकिस्तान में लाया जाता है तो उनके ऊपर ड्यूटीज़, अगर वो करोड़ों रुपए भी ड्यूटीज़ उसकी अदा करें तब भी वो उनको सस्ती पड़ती हैं और यहाँ पर ला के उनको बेच दिया जाता है। मुख्तलिफ लोग जो है वो ऐसी गाड़ियाँ लेने के लिए तैयार बैठे होते हैं, क्योंकि उनको एक्चुअल मार्केट जो है उससे मुकाबले में बहुत सस्ती मिल जाती है। लेकिन ये सोचने वाली बात ये है कि जो नेटवर्क है, जो ये माफिया है, जो ये पूरा एक कर रहा है, जो पहले भी चोरीशुदा गाड़ियाँ यहाँ पर लेकर आते हैं, ये कैसे ये काम कर रहे हैं।
बताया जाता है कि एक पूरा नेटवर्क जो है वहाँ पर, वो कराची में डीलर्स भी इसमें शामिल हैं, वो वहाँ पर मौजूद हैं, बरतानिया में उनके साथी हैं। वहाँ से गाड़ी चोरी की जाती है, कुछ दिन के बाद उसको किसी एक मुकाम पर डंप कर दिया जाता है, ट्रैकर्स वगैरह उतारने की कोशिश की जाती है, अगर वो नहीं उतारे जाते तो वही उनके सिग्नल्स जैम करने का बंदोबस्त किया जाता है, और उसके बाद उनको बरतानिया में ही मौजूद वहाँ पर जो मुख्तलिफ शिपिंग कंटेनर्स हैं उनमें वहाँ पर लोड करवाया जाता है, और उसके बाद उनको पाकिस्तान भिजवा दिया जाता है, जहाँ पर कस्टम्स हुकाम उनके साथ पहले से उनकी मिली भगत होती है। फौरी तौर पर उनके जाली दस्तावेज़ जो है वो तैयार किए जाते हैं, उनकी इंपोर्ट के जो है मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं, और उसके बाद इन गाड़ियों को यहाँ पर बाकायदा उनकी कस्टम क्लियरेंस करवाने के बाद फौरी तौर पर रजिस्टर्ड करवा दिया जाता है। और जैसे ही उनको रजिस्टर्ड करवाया जाता है तो उनकी कीमत एक मामूल की गाड़ी की कीमत बन जाती है, और करोड़ों रुपए में उनको सेल कर दिया जाता है। अभी कुछ अर्सा पहले हमारे एक दोस्त थे, वो यहाँ पे बरतानिया गए, तो खासे कारोबारी थे, तो उन्होंने वहाँ पर जाके उन्होंने जितने पैसे उनके पास मौजूद थे उससे उन्होंने 3 गाड़ियाँ मुख्तलिफ अच्छी जो क्वालिटी की थी वो वहाँ पर ख़रीदी, और उनको फ़ौरी तौर पर पाकिस्तान के लिए रवाना कर दिया। और उसमें बड़े बड़े पश्तून भाई हमारे जो हैं वहाँ बड़े बिजनेसमैन हैं, तो उसने जब उसने वहाँ पे वो गाड़ी वहाँ पे 3 गाड़ियाँ वहाँ भिजवा दी, तो अगले कुछ घंटों के अंदर अंदर उसके अकाउंट में उन गाड़ियों से कई गुना ज़्यादा कीमत जो थी वो उसकी वो आ चुकी थी। तो उसने बताया कि जनाब ये जब गाड़ियाँ पहुँचेंगी तो पहुँचेंगी, लेकिन मुझे मेरे पैसे जो है वो बहरहाल मिल चुके हैं, और इन 3 गाड़ियों के ऊपर जो मुझे प्रॉफिट आया है उससे मेरा पूरा लंदन का ट्रिप जो है वो स्पॉन्सर हो चुका है, उसमें मेरे तमाम अखराजात निकल चुके हैं, जिसमें टिकट, होटल, एवरीथिंग जो है वो शामिल है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ 3 गाड़ियाँ उसने वहाँ से ख़रीद कर पाकिस्तान भिजवा दी हैं, और बिल्कुल वो कानूनी तरीके से भिजवाई हैं। अभी ये चोरी की नहीं थी, तो जो चोरी वाले हैं वो कितना फ़ायदा उठाते होंगे कि एक शख्स जिसने बिल्कुल नॉर्मल गाड़ियाँ ख़रीद के वहाँ पर पाकिस्तान भिजवाई हैं, तो उससे उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, और अगर ये गाड़ियाँ वहाँ पर चोरी की गाड़ियाँ भिजवाई जाएँ तो उससे कितना प्रॉफिट होगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर गाड़ियों का कारोबार कितना मुनाफा बख्श है। लेकिन इससे लगातार जो है वो फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। चोरी शुदा गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पाकिस्तान में फ़रोख्त की जा रही हैं, जिनको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसमें कस्टम्स के और जो मुख्तलिफ दीगर महकमे हैं उनके हुकाम शामिल हैं, जिनका ट्रैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।